भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा। सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति दे दी। नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए फिक्स हो गया। नड्डा का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा था। अब वो लोकसभा चुनाव तक पार्टी की कमान संभालेंगे। जेपी नड्डा को एक्सटेंशन देने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया। वो लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद भाजपा के ऐसे तीसरे नेता बन गए जिन्हें लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। हालांकि राजनाथ सिंह भी 2 बार पार्टी अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। जेपी नड्डा जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए। उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। इससे पहले पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को भी 2019 में लोकसभा चुनाव तक का विस्तार दिया गया था। नड्डा के गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में मिली हार के बाद भी उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। सवाल है कि आखिर भाजपा ने ऐसा क्यों किया, इसके क्या मायने हैं, क्यों नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया। इसे समझने के लिए जब हमने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार सिंह से बातचीत की तो उन्होंने कहा, जेपी नड्डा अमित शाह और पीएम मोदी का कॉम्बिनेशन काफी ठीक चल रहा है। नड्डा ने जनवरी 2020 में भाजपा अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला था। तब दिल्ली और फिर बिहार में चुनाव हुए थे। दिल्ली में भाजपा को बुरी हार मिली, जबकि बिहार चुनाव में भाजपा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई। जेपी नड्डा की अगुवाई में भी बीजेपी ने मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाई। मणिपुर में भी ऐसा हुआ। इसके बाद 2021 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें 2 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर हो गया। भाजपा 3 से सीधे 77 सीटों पर पहुंच गई। 2022 में 7 राज्यों में चुनाव हुए और इनमें से 5 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। प्रमोद दरअसल ये भी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भले ही भाजपा चुनाव हार गई, लेकिन गुजरात की जीत ने पार्टी का मनोबल बढ़ा दिया। ये पार्टी और सरकार के बीच बेहतर तालमेल का नतीजा था। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में मिली हार को पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भूलते हुए नड्डा को इसका इनाम दिया। नड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान सरकार और पार्टी के बीच अच्छे रिश्ते बनाए, लेकिन 3 बड़े वो कारण जिसकी वजह से जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया, चलिए आपको बताते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव, इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना शामिल है। इसके ठीक बाद अगले साल यानी 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव होना है। नड्डा की अगुवाई में पूरे देश भर में संगठन बहुत मजबूत हुआ। जहां पार्टी कमजोर थी, वहां दूसरे दलों के बड़े नेताओं को जोड़ा गया। नड्डा ने हर वर्ग के लिए अलग से सदस्यता अभियान चलाया। इसका फायदा चुनाव में भाजपा को मिला। यही वजह है कि नड्डा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया। दूसरा है मोदी शाह से अच्छे रिश्ते। नड्डा की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी उन्होंने पार्टी और सरकार के बीच अच्छा तालमेल रखा। नड्डा के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा पार्टी के पुराने नेताओं के भी नड्डा पसंदीदा है। इसका फायदा भी मिला। तीसरा है हिमाचल हार के बाद हटाने पर गलत संदेश जाने का खतरा। इस बार हिमाचल प्रदेश में भाजपा को हार मिली। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जाता तो इसका संदेश गलत जाता। विपक्ष इसे मुद्दा बना लेता। हिमाचल प्रदेश की हार की जितनी चर्चा नहीं हुई थी, उससे कहीं ज्यादा चर्चा नड्डा के हटने की होती। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की हार का नुकसान बीजेपी को दूसरे राज्यों के चुनाव में भी उठाना पड़ सकता था। चलिए अब एक बेहतर जानकारी जो मुझे लगता है कि आपको जाननी जरूरी है, वो है भाजपा में चुनाव कैसे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश संगठनों के चुनाव के बाद होता है। नियम के मुताबिक अगर 50% राज्यों में संगठन का चुनाव हो गया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जा सकता है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल के लिए होता है।
नड्डा ने 2020 में पार्टी की कमान संभाली थी। इस साल जनवरी में उनका कार्यकाल खत्म हो जाता, जिसे अब जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 19 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था है। इसके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मंडल कराएगा। इसमें राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद के वर्णीय सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनता है जो कम से कम 4 अवधियों तक पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हो, न्यूनतम 15 साल से पार्टी का सदस्य हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जो योग्यता रखने वाला कोई भी नेता जिसका नाम निर्वाचक मंडल में से कुल 20 सदस्य प्रस्तावित करेंगे। यहाँ यह भी जरूरी है कि यह संयुक्त प्रस्ताव कम से कम 5 राज्यों से भी आना चाहिए जहां चुनाव हो चुके हैं। अध्यक्ष और बाकी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये भी एक सवाल है। पार्टी के संविधान की धारा 21 के अनुसार कोई भी शख्स 3-3 साल के 2 कार्यकाल तक ही बीजेपी का अध्यक्ष रह सकता है। प्रदेश कार्यकारिणी परिषद समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के कार्यकाल की भी 3 सालों तक निर्धारित की गई है समय सीमा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।